आज फिर माँ मौसा जी के साथ खेतों में गई थी। इस समय गेहूं की कटाई चल रही थी तो हम लोग भी बहुत मज़ा आ रहा था। खेत में खाना जाता था और खाने में नमक की रोटी के साथ में चटनी और प्याज होती थी। दूसरे खेत में पानी का ट्यूबवेल चल रहा होता था। ज़्यादा गर्मी लगने पे हम लोग उस ट्यूबवेल में नहाते थे। हमारे पिताजी नहीं थे, इसलिए हम ज़्यादातर मौसी जी के यहाँ ही रहते थे। हमारी मौसी जी भी बहुत हमारा ध्यान रखती थीं। हमारे कोई बहन नहीं थी। मौसा जी के भी 5 लड़के और 1 लड़की थी। इसलिए जब मौसा जी की लड़की की शादी हुई तो हम लोगों ने भी खूब सामान दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, रिश्तों में भी बदलाव आना शुरू हो गया था। हम लोग काम के लिए शहर चले गए। यहाँ हम लोग धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत अपना काम शुरू किए थे। पूरी ज़िंदगी हमने मेहनत की। अब हमारी भी शादियाँ हो चुकी थीं और हमारे भी बच्चे थे। मौसा जी की बेटी रक्षाबंधन पे आती थी, हमसे यह उम्मीद करके कि हमें बहुत कुछ मिलेगा, और हम देते भी थे। वह कुछ भी नहीं खर्चा करती थी, लेकिन हम फिर भी उसको बहुत कुछ देते थे, क्योंकि हमारे कोई भी बहन नहीं थी। लेकिन मौसा जी की लड़की की उम्मीदें हमसे बढ़ती ही जा रही थी। अब तो मौसा जी की लड़की के भी 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां, जिनकी शादी में मायके वाले भात भरते हैं, और हमारे यहाँ तो मायके वाले भात भी ज़्यादा ही भरते हैं। तो अब मौसा जी की लड़की की उम्मीदें भी हमारे से बढ़ती ही जा रही थी। हमारे बच्चों की शादी में भैया लोग अच्छा भात भरेंगे, लेकिन किसी को क्या पता हमारे भी खर्चे बढ़ चुके थे। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, बच्चों के लिए उनका फ्यूचर सोचना, और अभी तो हमें शहर में घर भी बनाना था। घर बनाने के लिए हमने लोन भी ले रखा था। ऐसे में किसी की शादी में फालतू खर्चा कर पाना हमारे लिए भी नामुमकिन था। लेकिन मौसा जी और मौसा जी की लड़की, सब लोग यही सोचते थे कि यह लोग शहर में रहते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो इसलिए अच्छा भात भरेंगे। अब इधर हमारी पत्नियां भी हमसे यही बात बार बार बोल रही थी। वह तो बुआ लगती हैं, कभी बच्चों के लिए 2 जोड़ी कपड़े भी ढंग के नहीं लेकर आई हैं। हमारे बच्चों के लिए कभी उन्होंने चांदी की चीज़ भी नहीं दी है। रक्षाबंधन पर आती हैं तो मिठाई भी नहीं ढंग की लेकर आती हैं। तो हम क्यों उनके बच्चों की शादी में कुछ देंगे? मेरे भी बच्चे हैं, जो मेरे बच्चों के लिए वह कुछ नहीं करती, तो हम क्यों उनके बच्चों के लिए करें? सब अपना अपना कर लेंगे। अब मैं परेशान था, मैं किधर देखूं? इधर माँ कहती है भात भरा जाएगा, उसमें पूरा परिवार जाना चाहिए, सभी लोग टिक्का करना है। लेकिन हमारे घर की औरतें जो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। गर्मी की शादी थी और गांव में कोई सुविधा भी नहीं थी, इसलिए वह कोई जाना नहीं चाहती थी। मौसा जी की लड़की का कार्ड देने भी नहीं हमारे यहाँ आई। फ़ोन पर ही कह दिया, भाई हमारे पास टाइम नहीं है, फला फला दिन की शादी है, आ जाना। अब मेरे घर की औरतें और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई थीं। उसे चाहिए तो भात में ढेर सारे पैसे। आने के लिए वह यहाँ कार्ड ले देने भी नहीं आई। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन की शादी थी। शादी में हम चारों भाई गए थे, लेकिन हमारे घर की औरतें नहीं गई थीं। हमसे जो बन पड़ा हमने वह दिया। 25-25 सौ रुपये थाली में डाल दिए। उस वक्त तो कुछ भी नहीं बात हुई, लेकिन जब शादी खत्म होने के बाद गिले शिकवे शुरू हो गए थे कि भाइयों ने बहुत कम रुपए डाले हैं, कम से कम 10-10 हज़ार रुपये डालते तो सही। सभी लोग नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद थी कि भात का पैसा चारों भाइयों से ही 1 लाख तक इकट्ठा हो जाएगा। शादी के दूसरे दिन ही हम लोग चले आए थे, लेकिन बाद में मौसा जी ने भी हम लोगों को बहुत बोला। मेरी बेटी के घर में पहली शादी थी और तुम लोगों ने भात में कुछ भी पैसा नहीं डाले। हम लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन हमारी माँ ने कहा, भात तो भात होता है, चाहे वह 10,000 का हो या 10 रुपये का। जिसके पास जैसा था उसने वैसा डाल दिया। आप सबके अपने अपने परिवार हैं, सब लोगों को अपना परिवार भी देखना है। जिसकी जैसी कमाई है उसके वैसे ही खर्चे हैं, माँ ने ज़रूर कहा। लेकिन उन लोगों को हमारी बातें समझ नहीं आ रही थी। वह सब एक ही चीज़ जानते थे कि हमने जानबूझकर पैसे कम डाले हैं। इसके बाद यह रिश्ता
बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। किसी का हमारे घर आना जाना नहीं है और ना ही हमारा किसी के घर आना जाना है। दोस्तों, लोग यह सोचते हैं कि रिश्ते पैसों से बनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि रिश्ते पैसों से बिगड़ जाते हैं। रिश्ते प्यार से बनते हैं और जिन रिश्तों में प्यार कम, लालच ज़्यादा होता है, वह रिश्ता हमेशा ही बिगड़ता है।